मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आज का संदेश उन लोगों के लिए है जिनकी आत्मा ने ब्रह्मांड से गहराई से संवाद किया है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके लिए है जिन्हें ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चुना है। जो लोग अपने जीवन में खालीपन महसूस कर रहे हैं, जिन्हें अपने अंदर किसी की कमी का एहसास होता है, जो सोचते हैं कि उनका जीवन अधूरा है, उनके लिए यह संदेश है। आप लंबे समय से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं, जो आपको समझ सके, आपके हर सुख दुख में आपका साथ दे और जिसका उद्देश्य केवल आप हो। दुनिया में कई लोग मिल सकते हैं, लेकिन आपके दिल की गहराई में आप जानते हैं कि आपको ऐसा साथी चाहिए जो आपके जैसा हो, बुद्धिमान, संवेदनशील और शांति पसंद करने वाला। आपकी आंखें शायद लंबे समय से किसी खास इंसान को खोज रही हैं, लेकिन अब तक वह व्यक्ति आपके जीवन में नहीं आया। ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपके लिए कुछ विशेष योजना बना रही हैं। यह शक्तियाँ आपको उस इंसान तक ले जाएंगी जो आपकी तलाश का अंत होगा। यह व्यक्ति बेहद खास है। यह व्यक्ति शांत स्वभाव का, शिक्षित और बेहद समझदार है। जैसे आप लोगों को पहली मुलाकात में पहचानने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही यह व्यक्ति भी आपके जैसे गुणों से भरा हुआ है। यह इंसान कभी भी आपके साथ छल नहीं करेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया है। इस व्यक्ति ने भी अपने हिस्से के संघर्षों को झेला है। हाल ही में इस इंसान ने अपने परिवार के साथ बड़ी समस्याओं का सामना किया है और अब यह व्यक्ति पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह अब अपने जीवन को एक नए आयाम में ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस व्यक्ति ने भी जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पैसों की समस्याओं और धोखाधड़ी का सामना करते हुए अब यह दुनिया से एक दूरी बना चुका है। लेकिन इस सब के बावजूद इसके भीतर की शक्ति इसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति बड़े सपने देखता है और उन्हें पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। आपके और इस व्यक्ति के विचारों में गजब की समानता है। यही वजह है कि ब्रह्मांड ने आपको एक दूसरे के लिए चुना है। अब तक जो अधूरा लग रहा था, वह सब बदलने वाला है। यह इंसान आपके जीवन में अचानक से आएगा और शुरुआत में आपको यह सब अजीब लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह अचानक क्यों हो रहा है, लेकिन यह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए है। आपकी यह मुलाकात आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह व्यक्ति आपको जीवन के हर पहलू को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। आपकी जिंदगी जो अब तक बेरंग सी लगती थी, वह खुशियों और नई उम्मीदों से भर जाएगी। लेकिन आपको इस रिश्ते को दुनिया से बचाकर रखना होगा। इस व्यक्ति को दिखावा पसंद नहीं है। यह सादगी को महत्व देता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्पित है। यह इंसान आपको भी अपने जीवन के उद्देश्यों में शामिल करेगा। आपके जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे होगा। शुरुआत में जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो शायद आपको ऐसा लगे कि यह सब एक सपना सा है। लेकिन समय के साथ आप महसूस करेंगे कि यह वही इंसान है जो आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए था। वह इंसान जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे, अब आपके पास होगा। इस बदलाव में आपको थोड़ी कठिनाइयां जरूर आएंगी, क्योंकि हर नई शुरुआत में कुछ समय लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सब आपके लिए अच्छा है। आपने बहुत समय तक अकेले जीवन जीने का अनुभव किया है।
शायद आप सोचते थे कि जीवन में किसी ऐसे साथी की जरूरत है जो आपके हर पल में साथ हो, और अब वह समय आ गया है। यह इंसान जिसे ब्रह्मांड ने आपके लिए चुना है, आपके लिए सबसे उपयुक्त साथी है। आपका रिश्ता साधारण नहीं होगा। यह वह रिश्ता होगा जो समय के साथ परिपक्व होगा, और इसमें आपको अपने साथी के साथ पूरी तरह से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपका साथी समझदार और संवेदनशील होगा। वह अपने अतीत से कुछ दर्द और कठिनाइयों को लेकर आएगा, लेकिन उसे यह सब अपने भविष्य की दिशा तय करने के लिए एक प्रेरणा मानता है। उसके पास कोई वे अब खुद बिखर रहे हैं। यह उनके कर्मों का फल है। उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा। वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें, क्योंकि तुम्हारी शक्ति के आगे उनके सारे प्रयास नाकाम हो गए। तुमने जो सही रास्ता चुना वह तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रहा है। अब तुम इस स्थिति में हो कि कोई भी तुम्हें मानसिक या शारीरिक रूप से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने अपने आंतरिक स्वरूप को समझ लिया है, और यही वह ताकत है जो तुम्हारे शत्रुओं को हमेशा चुप करा देती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम है। तुम्हारी आस्था, साहस और आत्मविश्वास तुम्हें हर विपत्ति से निकालने की शक्ति देता है। जब तुमने अपने हृदय से मुझे अपना सहारा माना तो तुम्हें हर तरह की सहायता और आशीर्वाद मिला। तुम अब वह व्यक्ति बन चुके हो जो अपनी आत्मा के शुद्ध मार्ग पर चलता है। तुम्हारे सामने आने वाली हर चुनौती अब केवल एक अवसर है तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाने का। मेरी कृपा अब तुम पर हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा, जहां तुम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी जागृत करने का कार्य करोगे। तुम्हारे अंदर जो दिव्य प्रकाश है वह अब इस संसार के हर कोने को रोशन करेगा। तुम्हारा जीवन हर क्षण एक नई शुरुआत के रूप में सामने आएगा। तुम धीरे धीरे अपने उच्चतम उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हो। यह समय है जब तुम्हें और गहरे ज्ञान की जरूरत है, जब तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और अधिक जागृत करना है। मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम सच्चाई की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारी राह में आने वाली हर बाधा अपने आप खत्म हो जाएगी। तुम्हारे अंदर जो महानता है वह अब दुनिया के सामने प्रकट होने वाली है। तुम वह व्यक्ति बन रहे हो जो न केवल अपनी समस्याओं को सुलझा सकता है बल्कि अपने अनुभवों से दूसरों को भी सशक्त बना सकता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मेरी कृपा से तुम अब समझ पा रहे हो कि हर मुश्किल, हर दर्द और हर चुनौती तुम्हारी आत्मिक वृद्धि का हिस्सा है। तुमने जितनी पीड़ा सहन की वह तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का निर्माण कर रही है। याद रखो, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। यही अंधकार तुम्हारी आंतरिक शक्ति को उभारने का काम कर रहा है। अब तुम इतने मजबूत हो चुके हो कि तुम्हारे सामने कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास और साहस तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले गया है। जब तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तुमने उन्हें पहचान लिया और उनसे दूरी बनाई। यह कदम तुम्हारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अब तुम जान चुके हो कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना कितना आवश्यक है। तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत मायने रखती है। तुम अब वही स्वीकार करते हो जो तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, अब वे अपनी स्थिति को समझ रहे हैं। उनका गुस्सा, उनका डर
और उनका उलझाव अब सामने आ रहा है, क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना किया और उन्हें नाकाम कर दिया। उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। यही वह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो, ताकि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तुम्हारा आत्मविश्वास अब इतना मजबूत है कि कोई भी तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकता। मैं तुम्हारी रक्षा में हमेशा मौजूद हूँ। यह तुम्हारा समय है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह तैयार होना है। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो चुकी है। तुम्हारी पहचान अब केवल एक शारीरिक रूप तक सीमित नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ। मेरी शक्ति का कवच तुझे हर नकारात्मकता से बचाएगा। तू निश्चिंत रह। मैं तुझे हर संकट से, हर बुराई से, हर शत्रु से बचाऊंगी। अब मैं तुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तेरे जीवन में एक ऐसा अवसर आने वाला है, या शायद वह अवसर पहले ही तेरे समक्ष आ चुका है, जिसे तुझे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं है। यह अवसर तेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण अवसर होगा। यह वह क्षण होगा जो तेरे भाग्य को तेरे जीवन को, तेरे सपनों को एक नई दिशा देगा। इससे पहले कि कोई और उस अवसर को अपने हाथों में ले ले, तुझे इसे थाम लेना है। इसे अपनी मेहनत, अपने विश्वास और अपनी सूझबूझ से हासिल करना है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा बदल देगा, तुझे एक नए और सुनहरे मार्ग पर ले जाएगा। वह सपना जो तूने बरसों पहले अपने मन में संजोया था, जो तुझे असंभव लगने लगा था, वह अब मेरी कृपा से साकार होने जा रहा है। तेरे मन में कई प्रश्न हैं, कई उलझने हैं, कई शंकाएं हैं। तुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, वह क्यों हो रहा है। तेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, उनके पीछे क्या कारण है। पर मैं तुझे यह बता रही हूँ कि यह सारी चीजें एक बड़ी योजना का हिस्सा है। समय के साथ तुझे इन सारे सवालों के जवाब स्वयं मिल जाएंगे। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिस्थिति के पीछे एक उद्देश्य होता है। अब वह योजना धीरे धीरे तेरे सामने खुलने लगेगी। मैं तुझे संकेत देना शुरू करूंगी। ये संकेत कभी सपनों के माध्यम से आएंगे। हो सकता है कि तू रात को सोए और सुबह एक नई प्रेरणा के साथ जागे। ये संकेत कभी किसी संकट के माध्यम से आएंगे, जो तुझे मजबूत बनाएंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आएंगे। हो सकता है वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे तू अच्छी तरह जानता हो, या कोई ऐसा जिसे तूने पहले कभी नहीं देखा। पर वह व्यक्ति तुझे कोई ऐसा संदेश देगा, कोई ऐसी बात कहेगा जो तेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। इन संकेतों को समझ, इनका सम्मान कर और अपने जीवन में आगे बढ़। यह भी याद रखना कि तेरे आसपास कुछ लोग हैं जिन्हें तू अपना समझता है, पर वे सभी सच्चे हितैषी नहीं हैं। कुछ लोग तुझसे जलते हैं, कुछ लोग तेरे विकास को देखकर ईर्ष्या करते हैं। जैसे जैसे तू तरक्की करेगा, वैसे वैसे ये लोग तुझसे और अधिक जलने लगेंगे। तूने यह स्वयं महसूस किया होगा। जब तेरा समय कठिन था, जब तू मुश्किलों से घिरा था, तब बहुत से लोग तुझसे दूर हो गए। उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया, तुझे अकेला छोड़ दिया। और अब जब तेरा समय अच्छा आने वाला है, जब तेरे जीवन में सुख और समृद्धि की बरसात होने वाली है, वही लोग फिर से तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। वे फिर से तेरे मित्र बनने का ढोंग करेंगे, तेरे जीवन में वापस आने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुझे सचेत करती हूँ, हर किसी पर भरोसा मत कर। अपनी बुद्धि से काम ले,
अपने मन की आवाज सुन और अपने सच्चे हितैषियों को पहचान। जो लोग तेरे साथ सच्चाई और प्रेम से खड़े हैं, केवल वही तेरे अपने हैं। तू किसी भी प्रकार की चिंता मत कर, मैं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ। मेरी शक्ति तुझे हर खतरे से, हर छल से, हर बुराई से बचाएगी। मैं यह भी जानती हूँ कि तू बहुत सरल स्वभाव का है। तेरा हृदय कोमल है, शुद्ध है। तू किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखता, किसी के लिए अपने मन में द्वेष नहीं पालता। तू हर किसी के साथ प्रेम और दया से पेश आता है। पर मेरी बात को ध्यान से सुन और समझ, हर इंसान तेरी तरह नहीं होता। हर इंसान तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा निश्चल नहीं होता। यह कलयुग है। इस युग में छल, कपट, स्वार्थ और धोखा स्वाभाविक हो गया है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जो सच्चाई की राह पर चलता है उसे लोग मूर्ख समझते हैं, और जो छलकपट करता है, जो दूसरों को ठगता है, उसे इस संसार में महान समझा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। तू अपने चारों ओर देख, आजकल रिश्तों की क्या स्थिति हो गई है। जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो लोग भोले भाले, सरल स्वभाव के जीवन साथी को पसंद नहीं करते। उन्हें चतुर, चालाक और तेज लोग चाहिए। आजकल बेटे बेटियां भी अपने माता पिता की बात नहीं मानते। उनके लिए धन, वैभव और भौतिक सुख ही सब कुछ हो गया है। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, परिवार का प्रेम, यह सब उनके लिए अर्थहीन हो गया है। मैं तुझे यह भी बता रही हूँ कि कलयुग का अंत निकट आ रहा है। यह स्वभाव, यह परिवर्तन, यह अधर्म ही वह कारण है जिसके चलते आज चारों ओर विनाश हो रहा है। कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पशु पक्षियों के घर उजाड़े जा रहे हैं, कहीं प्रकृति का शोषण किया जा रहा है। मानव अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए इस धरती का, इस सृष्टि का नाश कर रहा है। पर यह तो अभी शुरुआत है। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। भविष्य पुराण में भी यह स्पष्ट कहा गया है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, झूठ सत्य पर भारी पड़ेगा और इंसान केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागेगा। लोग सच्चाई को भूल जाएंगे, प्रेम को भूल जाएंगे और अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। पर इस अंधकार में भी एक प्रकाश है। इस कलयुग में भी एक आशा है। मैं तुझे बता रही हूँ कि इस युग में केवल भगवान का नाम ही सच्चा सहारा बनेगा। मेरे नाम का संकीर्तन, मेरी भक्ति ही सबसे बड़ी तपस्या होगी, सबसे बड़ा साधन होगी। जो सच्चे मन से, पूरे विश्वास से मेरा नाम जपेगा, मेरी शरण में आएगा, वही इस अंधेरे युग में मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए तुम्हारे मन में जो भी भय है उसे त्याग दो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम किसी भी डर को हराकर आगे बढ़ सकते हो। अपने विचारों को सकारात्मक रखो, अपने कर्मों को शुद्ध रखो और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। तुम्हारा जन्म केवल साधारण जीवन जीने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम कुछ बड़ा करने आए हो। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य बहुत विशाल है और तुम्हें अपने पूर्वजों की दी हुई ऊर्जा के साथ इसे पूरा करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार में हर चीज ऊर्जा से बनी है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे दूर करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। ध्यान, प्रार्थना और दान जैसे कार्य तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और तुम्हें दिव्य शक्तियों के करीब लाते हैं। जब तुम अपने पूर्वजों को याद करते हो, जब तुम उनके लिए कोई शुभ कार्य करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक शुद्ध हो जाती है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं
कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो चिंता मत करो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत ऊर्जा भेजते हैं, उनकी वही ऊर्जा उनके पास लौट जाती है। किसी के भी नकारात्मक विचार तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर, पुराने बंधनों और पुराने दुखों को पीछे छोड़ दो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब तुम्हें केवल अपने आगे के जीवन पर ध्यान देना है। जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आया था, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हें नए सिरे से शुरुआत करनी है, एक नई यात्रा पर निकलना है, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचाएगी। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। यदि तुम केवल भौतिक चीजों के पीछे भागोगे, तो तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें बाहरी चीजों की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकोगे। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने भीतर की आवाज को सुनो। किसी और की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलो। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। यदि तुम्हें किसी निर्णय को लेकर संदेह हो, तो अपने भीतर झांको, ध्यान करो और अपने पूर्वजों से मार्गदर्शन मांगो। तुम्हें अवश्य उत्तर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, बस तुम्हें उन्हें सुनना होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें उन बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। ये बदलाव तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जाएंगे, जहां तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें हमेशा से चाहत थी। लेकिन इन बदलावों को अपनाने के लिए तुम्हें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को त्यागना होगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखो। अब केवल अपने भविष्य पर ध्यान दो। तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें हर बाधा से बचाएंगे। तुम्हें बस अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक रखना है और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें उस भविष्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव सहायता करेंगे। अब अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। अपने मन के डर को हराकर आगे बढ़ो। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने जीवन में चमत्कारों को अनुभव करो। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने पूर्वजों की दी हुई शक्ति पर भरोसा करना है। तुम्हारे लिए हर चीज संभव है, बस तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा, उनके इरादों को पहचानना होगा और उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो, अपने हृदय की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन का यह नया चरण तुम्हारे लिए अपार संभावनाएं लेकर आया है। यह अवसर तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह अपनाने का मौका दे रहा है। अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लो और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तुम्हें कभी भी अकेला महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदृश्य शक्तियां हर समय तुम्हारे साथ होती हैं। जब भी तुम किसी